जय भोलेनाथ। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी रखा जाता है। वे अपनी इच्छा अनुसार अच्छा पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत की संपूर्ण विधि मैंने पिछले वीडियो में बता दी है, आप वहां से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। यह हरतालिका व्रत की कथा शिवजी ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। भगवान शिव मां पार्वती को कथा के माध्यम से उनका पिछला जन्म याद दिलवा रहे हैं और कहते हैं कि हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए छोटी सी उम्र में ही बहुत कठोर और घोर तप किया था। तुमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड हो, तुम अपने व्रत पर अडिग डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख करके नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ तो कारण ही क्या है। संकट में धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन में पति रूप में वरण कर लिया है, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं खोज पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम उस दूसरी तरफ अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या को फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधव के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के मुताबिक व्रत को पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रती को शयन निषेध है, यानी रात को नहीं सोना चाहिए। इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन करके ही व्यतीत करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल और मिष्ठान आदि दे करके
अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। रेत की शिवलिंग बनाए गए हैं, उन्हें जलाशय में विसर्जन करना चाहिए और खीरा खाकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह यह व्रत किया जाता है और ये कथा सुनी जाती है। तो जो महिलाएं व्रत रख रही हैं वे ये कथा अवश्य पढ़ें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माँ गौरा अवश्य लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। जय भोलेनाथ, जय माँ गौरा।